नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं। देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में मीन से मेष में प्रवेश किए थे 22 अप्रैल 2023 को। चूंकि सूर्य के समीप जब भी कोई ग्रह पहुंचता है तो एक विशेष दूरी की अवस्था में वो ग्रह अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य तेज पुंज है और जब उनके करीब कोई पहुंचता है तो सीधी सी बात है, उस ग्रह का जो अपना प्रकाश है, प्रभाव है, वो सूर्य के प्रकाश में, प्रभाव में विलीन हो जाता है। देवगुरु सूर्य से 11 अंश की दूरी पर जब पहुंचते हैं तो अस्त हो जाते हैं, और जैसे ही 11 अंश से अधिक की उनकी दूरी होती है तो वो उदित अवस्था में आ जाते हैं। जैसा कि अभी वर्तमान 27 तारीख को देवगुरु बृहस्पति उदित हो गए हैं। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पर हमने पूर्व में ही चर्चा कर ली है, हमने इस विषय को जान लिया है। आज हम जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति के उदित होने से कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। क्योंकि एक बात तो तय है कि गुरु के उदित होते ही अब सभी मांगलिक जो कार्य हैं वो आरंभ होंगे। अब सीधी सी बात है कि देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति संतति और विवाह के भी कारक हैं। तो कौन सी वो राशियां हैं जिन पर देवगुरु बृहस्पति विशेष मेहरबान होंगे उदित होकर और लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। राशियों के क्रम में पहली राशि है मेष। आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का संचरण इस समय इसी राशि पर है, मेष राशि पर। फलतः देवगुरु की दृष्टि सप्तम पर, पंचम पर और भाग्य पर होने के चलते विवाह, संतान, व्यापार, सफलता में करियर, जबरदस्त ग्रोथ और आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार दिखाई पड़ रहा है। यानी देवगुरु बृहस्पति के उदित होने से आपको विशेष लाभ होगा। मिथुन के लिए भी जबरदस्त धनदायक स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि आपकी राशि से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति लाभ में गोचर करेंगे, और जब लाभ में गोचर कर रहे हैं, उदित अवस्था में होंगे, तो नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि, संतान सुख, विवाहादि का सुख, प्रेम के क्षेत्र में सफलता और प्रेम संबंध को यदि वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। यानी आपके लिए भी जबरदस्त स्थिति। कर्क के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति, ये तीसरी राशि है, देवगुरु बृहस्पति के उदित होने से विवाह और संतान सुख में वृद्धि तो नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु दशम में उदित होकर के जब गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति तो ये समय आपके लिए श्रेष्ठ होगा। भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि, पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद या परेशानी थी तो वो विवाद या परेशानी जो है वो दूर होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता, नई नौकरी, ऋण इत्यादि से ग्रसित हैं तो मुक्ति दिलाने वाले बनेंगे उदित देवगुरु बृहस्पति। तो वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए नवम में जब देवगुरु उदित होंगे तो सीधी सी बात है कि विवाह, संतान, शिक्षा में जबरदस्त सफलता दिलाएंगे। नौकरी, व्यापार, समाज में मान सम्मान, आर्थिक रूप से गुरु आपको विशेष मजबूती प्रदान करेंगे, विशेष समृद्ध बनाएंगे। तुला के लिए सप्तम में गोचर कर रहे गुरु कोई विशेष श्रेष्ठ स्थिति तो नहीं लाएंगे, लेकिन इसके बावजूद विवाह और संतति सुख में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं आपको ये सहयोग करने वाले हैं। समाज में मान सम्मान की स्थिति बना करके रखेंगे। गौर करिएगा, राशि से शनि पंचम चलने के चलते कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी है, परंतु गुरु आपको अवश्य ही सहयोग करेंगे। छठी राशि जो है वो धनु है। धनु के लिए भी संतान का, विवाह का, प्रेम का, हालांकि प्रेम विवाह को लेकर के थोड़ी परेशानी होगी, पहले नोकझोंक परेशानी, पहले पेरेंट्स हो सकता है स्वीकार न करें, लेकिन बाद में ही पेरेंट्स की स्वीकृति आपको मिल जाएगी और आपका यह कार्य बनने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो नौकरी, व्यापार, शिक्षा, हर क्षेत्र में सफलतादायक स्थिति बनने वाली है। और सातवीं जो राशि है वो कुंभ है। कुंभ के लिए भी व्यापार में, विवाहादि में, संतान के लिए भाग्य प्रदायक बनने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। आर्थिक रूप से भी ये आपको मजबूती प्रदान करेंगे। धनागमन के नए स्रोत आपके लिए बनने वाले हैं। पिता के सुख में वृद्धि होगी, पिता के कार्य क्षेत्र में उनको विशेष उन्नति मिलने वाली है। कुछ हद तक
लाभप्रदायक देवगुरु बृहस्पति का उदित होना मीन के लिए भी है, लेकिन मैंने कहा कुछ हद तक, अत्यंत श्रेष्ठ तो नहीं कहा जा सकता, कुछ हद तक लाभप्रदायक स्थिति मीन के लिए भी बनेगी। प्रिय दर्शकों, अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जब उदित हुए तो मांगलिक कार्य, शुभ कार्य तो होंगे ही, यज्ञोपवीत, विवाह इत्यादि सभी कार्य तो होंगे ही, लेकिन राशियों के लिए भी ये विशेष प्रभाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे। जैसा मैंने कहा कि कभी कोई ग्रह अगर साधारणतया देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र किसी भी ग्रह स्थिति को कैसे समझता है? जो दृष्टिगोचर हो, जो दृष्टिगोचर हो। सामान्य शब्द तो यही है, अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो कोई ग्रह अस्त और उदित तो होता नहीं है, सभी अपने अपने जगह पर हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और जब हमें पृथ्वी से, हम भी एक यान पर बैठे हैं, हम भी एक ऐसे ग्रह पर बैठे हैं जो सूर्य की प्रदक्षिणा में लगा हुआ है, तो उस अवस्था में जब हमें ऐसा प्रतीत होता है, सूर्य के प्रकाश में जब वो विलीन होता है, तो हम उसे कहते हैं वो अस्त हो गया। ऐसा नहीं है कि वो प्रभाव विहीन हो जाता है, क्योंकि जब ऐसा हो तो फिर इस अवस्था में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे वो शिक्षा विहीन ही हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ऐसे सभी बच्चे शिक्षा विहीन हो जाएं। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई ग्रह अस्त अवस्था में होता है तो उसके प्रभाव में थोड़ी न्यूनता अवश्य आ जाती है। लेकिन जैसे ही अब देवगुरु बृहस्पति उदित हुए हैं, ये विषय बताना इसलिए विशेष आवश्यक था क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन हुआ था वो अस्त अवस्था में हुआ था। एक और बात आपको मैंने पूर्व में बताई थी कि इस बार का ये जो गोचर है थोड़ा अलग है, क्योंकि गुरु राहु के साथ हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट है। लेकिन अभी राहु के करीब पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि राहु बढ़ रहे हैं कहां? तो मीन की तरफ, तो वो गुरु की तरफ ही बढ़ रहे हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं। ऐसा है कि राहु पीछे की ओर जा रहे हैं और गुरु आगे की ओर, तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे की ओर ही बढ़ रहे हैं। सो ये दुर्योग, गुरु चांडाल योग बड़ा शीघ्र ही निर्मित हो जाएगा। परंतु शनि की दृष्टि भी है, इसीलिए इस बार मैंने जब गुरु के गोचर की चर्चा की थी तो बताया था कि प्रभाव थोड़ा नगण्य होगा। लेकिन जैसे ही ये उदित हुए हैं तो इनके प्रभाव में वृद्धि होगी और इन सभी राशियों के लिए देवगुरु बृहस्पति बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेंगे। तो आशा करता हूं आपके लिए जानकारी लाभप्रद सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।